यहाँ पर ऋषियों ने 5 प्रश्न किए हैं। कौन कौन से? पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः संसतुमर्हति मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्यारुपद्रुताः। ऋषियों का पहला प्रश्न है कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। कलयुगी प्राणी, इसके पास तो भगवान के लिए समय ही नहीं है, सत्संग के लिए समय ही नहीं है। प्रातः काल उठता है, नहाता है, दुकान मकान व्यापार में लग जाता है और रात्रि में थका हारा आया तो सो गया। तो इस प्राणी, कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा महाराज? पहला प्रश्न तो हमारा ये है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत से शास्त्र हैं, पुराण हैं, बहुत सी कथाएं हैं, तो शास्त्रों का सार क्या है महाराज, हमें ये बताएं। तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? क्या भगवान दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? अगर दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए प्रभु आते हैं तो ये काम तो प्रभु वैकुंठ में ही बैठे बैठे कर सकते हैं, इच्छा मात्र से। क्योंकि जिनकी इच्छा से पूरा संसार चलता है, इशारे से पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो भगवान क्षीर सागर में बैठे बैठे दुष्टों को नहीं मार सकते क्या? तो फिर भगवान का प्रयोजन क्या है अवतार लेने का? तीसरा प्रश्न हमारा ये है। और चौथा प्रश्न है कि अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मुख्य रूप से भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो मुख्य रूप से भगवान के अवतार कितने हैं ये बताइए। पांचवा प्रश्न यह है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? हम लोग इस मृत्यु लोक पर आए हैं, पर हमें पता भी तो होना चाहिए कि किस लिए आए हैं। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है महाराज? छठा प्रश्न यह है कि भगवान जब इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं और धर्म की स्थापना करके प्रभु जब अपने धाम को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये हमारा छठा प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणं गता। इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, ऋषियों, लोक मंगल के लिए ये तुम्हारे प्रश्न बड़े ही सुंदर हैं, मैं इनका उत्तर